मैं भगवान सिंह मीना, साचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम वर्ण आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले वर्ण आश्रम व्यवस्था की पृष्ठभूमि का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में समाज के संगठनात्मक ढांचे का मूल आधार वर्ण व्यवस्था थी, तो व्यक्तिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु आश्रम व्यवस्था, दोनों का संबंध धर्म से जुड़ा हुआ था। अतः वर्ण आश्रम व्यवस्था के पालन के लिए धर्मानुकूल मर्यादाएं स्थापित की गई थी। वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म की पृथक पृथक परिकल्पनाएं सूत्र काल में उभरकर सामने आई। गृह सूत्रों में वर्णों एवं आश्रमों के पृथक पृथक नियम उपलब्ध होते हैं। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था के प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार वर्ण उत्पत्ति का आधार देवी सिद्धांत है। पुरुष सूक्त में इस देवी सिद्धांत को निम्न प्रकार निरूपित किया है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृत उरु तद अस्य यत वेश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस वर्ण व्यवस्था का क्या आधार था, इस विषय में वैदिक साहित्य में उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। तथापि भगवत गीता के चातुर्य वर्णे मया श्रेष्ठम गुणम कर्म विभागस्य उल्लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ण चतुष्टय के विभाजन का मूल आधार गुण एवं कर्म था। यद्यपि आधुनिक समाजशास्त्री वर्ण का शाब्दिक रंग अर्थ मानकर रंग भेद को वर्ण व्यवस्था का मूल आधार मानते हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि देवता, ऋषि, ब्राह्मण और मानव ये सभी आर्य गौर वर्ण के थे, अनार्य कृष्ण वर्ण के थे। प्रारंभ में अर्थात वैदिक काल में दो ही वर्ण विद्यमान थे, आर्य और अनार्य। परवर्ती काल में दोनों वर्णों में अनेक कार्यों, रुचियों आदि से सम्मिश्रण हुआ। इससे रंगानुसार वर्ण व्यवस्था विच्छिन्न हुई तथा कर्म क्रिया विशेष से चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्रचलित हुआ। महाभारत में कहा गया है, एक वर्ण इदम पूर्व विश्वमाम आसीत युधिष्ठिर कर्म क्रिया विशेषण चातुर्वर्ण्य
प्रतिष्ठितम्। रंग भेद से वर्णोत्पत्ति का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ब्रह्माणाम शीतो वर्ण, क्षत्रियाणाम तो लोहित, वैश्यानाम पीतको वर्ण, क्षुद्राणाम आसित तथा। अर्थात ब्राह्मण का रंग श्वेत, क्षत्रिय का लोहित, वैश्य का पीत तथा शूद्र का रंग काला था। इन्हीं के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हुआ। जहाँ गुण कर्म को आधार माना गया, वहाँ सत्वगुणी को ब्राह्मण, रजोगुणी को क्षत्रिय, मिश्रित सत्व रज वाले को वैश्य एवं तमोगुणी को शूद्र कहा गया। ऐसा विचार किया जा सकता है, या यह भी कहा जा सकता है कि ब्रह्म संबंधी ज्ञान रूप कर्म वाले को ब्राह्मण, रक्षा संबंधी कर्म करने वाले को क्षत्रिय, वाणिज्य कर्म वाले को वैश्य तथा नीच कर्म करने वाले को शूद्र कहा गया। वर्णोत्पत्ति के संदर्भ में उक्त दोनों बातें ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत से मेल नहीं खाने के कारण प्रश्न चिन्ह सी है। ऐतिहासिक पद्धति में जिस क्रमिक विकास की अपेक्षा होती है, उसके अनुकूल वर्ण उत्पत्ति का विषय हमें वृद्धारण्य उपनिषद के 4 अध्याय में निम्न प्रकार प्राप्त होता है। अग्रम इदम ब्रह्म वे आसीत् तदेकम सत न व्यभवत् तत्श्रियो रूपम छत्रम अत्यसृजित यानी एतानि इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु ईशान ऐसे ऐसे संरक्षक देव है। वैसे ही पहले के एकांकी ब्राह्मण समाज से योग्य व्यक्तियों को छांटकर क्षत्रिय वर्ण का निर्माण किया गया। इस श्रुति से ये स्पष्ट है कि वैदिक धर्म समाज में चातुर्वण्य प्रस्थापित होने से पूर्व सारा समाज ब्राह्मण नाम से जाना जाता था। इसमें से एक वर्ग विशेष को चुनकर उसे संरक्षण का दायित्व सौंप दिया, जो क्षत्रिय कहलाया। संरक्षण का कार्य महत्वपूर्ण होने से क्षत्रिय के स्थान ने श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण के निर्माण के बाद स न व्यभवत वसव रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत इति यानी एतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते स विषम असृजित। अर्थात वह समाज व्यवस्थापक ब्राह्मण वर्ण फिर भी समर्थ नहीं हो पाया। इस कारण जैसे वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुत आदि समूह रूप देवता है, उस प्रकार अलग अलग समूह को बनाया जिन्हें विष कहा गया। इस श्रुति से स्पष्ट है कि ब्राह्मण रूपी समाज क्षत्रिय द्वारा सुरक्षित तो था, किंतु सामाजिक तौर पर
आत्मनिर्भर न था, अतः उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस होने लगी जो सामाजिक जीवन के संसाधनों को संचित करके जुटावे। इस आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त कुछ समूह को बनाया। वे आप व्यापारियों के संगठन थे। जो वैश्य कहलाए। इस प्रकार क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के निर्माण के बाद स न एव व्यभवत् स पोषण श्रोद्धम वर्णम सृजत इयं वे पूषा यत इदम किम च ही इदम सर्व पुष्यति। अर्थात वह समाज व्यवस्थापक ब्राह्मण वर्ग अब भी पूर्ण समर्थ न था, अतः उसने समाज के पोषण निमित्त पूषा रूप पृथ्वी के समान शूद्र वर्ण का निर्माण किया। यह शूद्र वर्ण भी पोषक था, क्योंकि वही सबका पोषण कर सकता था। इस श्रुति से स्पष्ट है कि ब्राह्मण समाज क्षत्रिय द्वारा सुरक्षित एवं वैश्य द्वारा जीवन सामग्री के व्यवस्थापन के उपरांत भी इसलिए असमर्थ था क्योंकि उस जीवन सामग्री को उत्पन्न करने वाला कोई वर्ग होना चाहिए था, जो अब तक न था। अतः उस ब्राह्मण समाज में से एक ऐसा वर्ग बना जो जीवन उपयोगी पदार्थों का निर्माण करने लगा। ये वर्ग शूद्र कहलाया। वृहदारण्य उपनिषद में वर्णित उक्त वर्णोत्पत्ति समाज के क्रमिक विकास को सूचित करती है तथा इस वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों की समानता बताई गई है। यहाँ शूद्र को हीन नहीं कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र भी अन्य वर्णों के समान उच्च वर्ण था। चारों वर्णों के निर्माण के बाद भी समाज का नियमित संचालन नहीं हो पाया, अतः संपूर्ण समाज ने मानव स्वभाव का पूर्ण निरीक्षण करके तथा तत्व ज्ञान का पूर्ण संशोधन कर धर्म नामक तत्व की स्थापना की। जैसा कि इस उपनिषद में आगे कहा है, स न यौ व्यभवत् तत्श्रेयो रूपम अत्यसृजत यत धर्म तत् क्षत्रस्य क्षत्रत्वम तस्मात् धर्मात् परम नास्ति। अथो यथा अबलियान राजा बलियासाम आशंसते। इस श्रुति का तात्पर्य यह है कि चारों वर्णों के पृथक पृथक धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म निर्धारित कर दिए गए ताकि वे पारस्परिक हस्तक्षेप कर सामाजिक विकास में बाधक न बन जाए। जब वर्णों के कर्तव्य कर्म निर्धारित हो गए तो उनकी संतानों ने भी परंपरागत कर्मों को अपनाकर समाज व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया। ये वर्ण धर्म क्या थे, इस विषय की जानकारी परवर्ती ग्रंथों में मिलती है। भगवत गीता में लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिया विषाम क्षुद्राणाम च परंतप
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुणे। भारतीय समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय पद्धति में मनुष्य की श्रेणियां गुणों के कारण मानी गई है, न कि गुणों के प्रभाव के कारण। केवल गुण को ही मनुष्य के वर्ण या श्रेणी विभाजन हेतु पर्याप्त नहीं माना गया। गुण, स्वभाव और कर्म तीनों को मिलाकर ही मनुष्य की श्रेणियां बनी। यूं तो गुण, कर्म एवं स्वभाव परस्पर संबंधित है, तथापि ये तो स्पष्ट ही है कि स्वभाव से गुण उत्पन्न होते हैं तथा गुण से ही कर्म किए जाते हैं। समाज में वर्णों के निर्माण का संबंध तो कर्म से ही है। पुनः भी गुण व स्वभाव कर्मों के उत्पादक होने से परंपराया कारण होने के कारण अग्राह्य नहीं कहे जा सकते। यही कारण है कि कई बार कर्म के अभाव में गुण एवं स्वभाव से ही वर्ण निश्चय की संभावना होती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण वर्ग के गुण कर्मों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। समो दम तप शौचम शांति आजरोम ये वच ज्ञानम विज्ञानम आसिक्तेम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात ब्राह्मण में सम, दम, शौच, शांति ये स्वभाव है। तप, आजर्व, आस्तिक्य ये गुण है। ज्ञान या विज्ञान ये कर्म है। उक्त गुण कर्म निर्धारण में संभव है किसी पुरुष में समाधि, स्वभाव यम, तप आदि गुण हो, किंतु ज्ञान विज्ञान आदि कर्म न हो, तो वहाँ कर्म के अभाव में गुणों के आधार पर उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम ब्राह्मण वर्ण पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार।